नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे पड़ोसी का गुण। पाठ के विषय में मैंने पिछली कक्षा में आपसे बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अच्छे पड़ोसी का गुण जो है एक व्यंग्य प्रधान रचना है और इसमें व्यंग्य के माध्यम से लेखक पड़ोसी के बारे में और उनका पड़ोसी के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहे हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अच्छे पड़ोसी का गुण का। लेखक की मान्यता है कि पड़ोसी बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ जो हमारा व्यवहार रहता है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि अभी जो पड़ोसी है उसके साथ अच्छा संबंध है और फिर दूसरे जो पड़ोसी आएंगे उसके साथ भी वैसा ही संबंध होगा, ये आवश्यक नहीं है। लेखक की मान्यता है कि लोगों को प्रायः पड़ोसी के साथ जो संबंध रहते हैं वो शाश्वत है। चाहे वो पड़ोसी आपका घर का पड़ोसी हो या आपके शहर का पड़ोसी हो, आपके गांव का पड़ोसी हो, आपके राज्य का पड़ोसी हो या फिर हो आपके देश का पड़ोसी, वो संबंध शाश्वत चलाता है। अपने पड़ोसी के यहां क्या हो रहा है इसे जानने की इच्छा प्रायः लोगों में हुआ करती है। लेखक कहते हैं कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, जिसे कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है, व्यंग्य के माध्यम से कहा है। लेखक कहते हैं कि उनके पास में एक पड़ोसी है जिनकी पत्नी बीमार रहती है। लेखक जब भी मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, भाभी जी की तबीयत कैसी है? भाभी जी की तबीयत कैसी है? जब भी मिलते हैं तो इस तरह का वो प्रश्न दाग देते हैं अपने पड़ोसी के साथ। और बार बार एक ही बात पूछते रहने से मन चिढ़ जाता है। अब लेखक को वो पड़ोसी बिना पूछे ही बता देते हैं कि आपकी भाभी ठीक है। लेखक अपने घर में प्रायः चर्चा करते हैं अपने पड़ोसी के पत्नी के संदर्भ में कि उतने दिनों से वो बिस्तर पकड़ी हुई है और उनके प्राण पखेरु अभी तक उनमें बरकरार हैं। लगता है जैसे अमरौती खाकर पैदा हुए हो। फिर अब स्थिति यह है
कि जिस तरह से लेखक अपने पड़ोसी से पूछा करते थे, उसी तरह से अब पड़ोसी भी इनसे पूछना शुरू कर दिया। थोड़ी सी खांसी हुई नहीं कि पड़ोसी इनसे पूछने आ जाते हैं, पूछते हैं आपकी तबीयत ठीक है ना, जल्दी से खांसी का इलाज करा लीजिए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, न लेखक को और न ही उनके पड़ोसी को। लेखक कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, उदारता का व्यवहार रखना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी के साथ जो है सड़क का रिश्ता है, सड़क पर मिल गए तो बस एक दूसरे का समाचार जान लिए, हाय हेलो हो गया, एक दूसरे के घर में नहीं जाते। यह पड़ोसी धर्म निभाने का गुण लेखक के अनुसार महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाएं एक दूसरे के घर में आती जाती हैं, छोटी छोटी जरूरत की चीजों को का आदान प्रदान होता है, और फिर वहीं से उसी आदान प्रदान से शुरू होती है मनमुटाव की स्थिति। लेखक का मानना है कि छोटी छोटी चीजें जैसे चाय पत्ती के लिए पड़ोसी गए अपने बगल में, ए जी चाय पत्ती है तो थोड़ा सा दीजिए ना, चाय पत्ती मिल गई, वो आ गई। जब लौटाने की बारी आती है तो या तो चाय पत्ती लौटाना भूल जाते हैं, या लौटाने के लिए जब जाती है महिलाएं तो शिकायत होती है हमने इतना अच्छा दाना वाला चाय पत्ती दिया था, इतनी अच्छी चाय पत्ती थी, फ्रेश थी बिल्कुल, और ये देखो हमें जो चाय पत्ती दी है वो तो बिल्कुल डस्ट है। वो प्याज तो लेने के लिए आई थी ना, तो कितना बड़ा बड़ा प्याज मैंने दिया था, बिल्कुल साबुत, और लौटाने के लिए आई है छोटा छोटा प्याज, अब आएंगे ना, अब दे देंगे। और फिर शुरू हो जाता है वाक युद्ध, शीत युद्ध। लेखक का यह भी मानना है कि अच्छे पड़ोसी जो होते हैं व्यंग्य के माध्यम से, मैं बार बार कह रहा हूं व्यंग्य के माध्यम से, अच्छे पड़ोसी जो होते हैं वो या तो अपने पड़ोसी के यहां बिन बुलाए मेहमान को बुला करके रख देते हैं, सड़क पर जा रहे हैं, आहा इतने दिनों से आप कहां थे, चलिए चलिए, और बुला करके रख देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं अपने पड़ोसी के यहां, उन्हें घर का पता मालूम नहीं है, घर देखे नहीं है, तो पूछते हैं पड़ोसी से कि भाई
अमुक आदमी का घर कहाँ है, कौन सा है, कौन, नहीं तो उस नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता है। आप कहीं और मोहल्ले में जाकर देखिए, बेचारे वो भटकते भटकते फिर वापस जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। ये ऐसे होते हैं अच्छे पड़ोसी व्यंग में। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अच्छे पड़ोसी में इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। बेटे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ बिल्कुल ही अच्छा संबंध रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो बाहर वाले, आपके स्वजन, आपके हितैषी, आपके संबंधी, आपके रिलेटिव के लोग, ये बाद में आते हैं आपके पास। पहले दौड़ कर आपका हाल जानने वाला, आपको समस्या से मुक्ति दिलाने वाला आपका पड़ोसी ही होता है। इसलिए पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध होना चाहिए। लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से इस बात को यहां पर कहना चाहे। व्यंग्य में बेटे हां का मतलब ना समझो और ना का मतलब हां। तो कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी ऐसे करते हैं कि बिन बुलाए मेहमान को लाकर के बैठा देते हैं, या फिर अगर कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें भटका देते हैं, कहीं और भेज देते हैं। ऐसे करते हैं अच्छे पड़ोसी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे अच्छे पड़ोसी नहीं करते हैं। बात को मैं यहीं विराम देता हूं। आगे लेखक कहते हैं कि उनके पड़ोसी के साथ कुछ इसी तरह का संबंध है। जब भी घर का कूड़ा कचरा होता है दिवाली के अवसर पर, या फिर घर की साफ सफाई करने के नाम पर, हम क्या करते हैं कि अपने घर के सारे कचरे ले जाकर अपने पड़ोसी के अहाते में डाल देते हैं, किस्त दर किस्त, है ना। थोड़ा आज कर डाल दिए, थोड़ा कल डाल दिए, फिर परसों डाल दिए, इस तरह से किस्त दर किस्त डालते जाते हैं। और फिर पड़ोसी भी जब उसे साफ सफाई करते हैं तो फिर उस कचरे को भेज देते हैं। दोनों जानते हैं कि आखिर ये काम किसका है, लेकिन दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते और खूब गाली गलौज करते हैं। कोई कहते हैं कि भेजने वाले को ये बीमारी हो जाए, वो बीमारी हो जाए, और फिर वहीं पर बात शुरू हो जाती है, फिर तकरार शुरू हो जाता है। एक दूसरे का नाम नहीं लेते, इशारे इशारे से बातें होती है, और फिर इशारे के कारण फिर दोनों में टकराव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। लेखक को अपने पड़ोसी के साथ सड़क का रिश्ता है। जब भी पड़ोसी मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल जान लेते हैं। घर बहुत कम जाते हैं, नहीं के बराबर जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो अवश्य एक दूसरे के घर में आना जाना पसंद करती हैं। एक घटना बताते हैं लेखक अपने घर की, कि लेखक की पत्नी जो है अपने पड़ोसी से टूस का शॉल मंगाई है। टूस कहते हैं मोटा कपड़ा है, कंबल तो नहीं, लेकिन कंबल की तरह ही उसे भी जमा करके बनाया जाता है। तो
तूश की शॉल लेखक की पत्नी अपने पड़ोसी के यहां से मंगवाई, किसी पार्टी में गई और उस शॉल पर चटनी गिरी हुई। लेखक की पत्नी से उनके पड़ोसन जो है साड़ी मांग करके ले गई थी। तो ये आदान प्रदान होता रहा। ये तूश की शॉल पर चटनी गिर गई और उसके बाद पड़ोसी को जब शॉल देने की बात आई तो देखा गया कि उसमें चटनी गिरी हुई है। अब ये कहा जाने लगा कि ये काम जानबूझ करके किया गया है, ये कार्य जानबूझ करके किया गया है। और फिर दोनों ही घर में, दोनों पड़ोसी के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे के छिद्रान्वेषी हो गए, एक दूसरे में छेद की तलाश करने लगे और इस तरह से उन्हें अपने पड़ोसी के साथ जो कहा जाए मधुर संबंध वो बिगड़ गया। अंत में लेखक का मानना है कि ये स्थिति न केवल व्यक्ति के अपने पड़ोसी के साथ है, बल्कि पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ भी वही स्थिति है। झारखंड में कुछ हुआ तो वो पड़ोसी राज्य को दोषी बनाते हैं। बिहार में कुछ हुआ कि भाई यहां तो बिल्कुल शराब बंद है, ये शराब बिल्कुल हमारे पड़ोसी राज्य से लेकर के वहीं भेजते हैं, वहीं से तस्करी होती है। और ये सिलसिला चलता रहता है देश के साथ। पाकिस्तान क्या कर रहा है इसकी फिक्र हमारे देश को रखती है। हमारा देश क्या कर रहा है उसकी चिंता पाकिस्तान को रहती है। अपनी चिंता नहीं, लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। तो पाकिस्तान इस बात से दुखी रहता है कि भारत कैसे विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है। ये केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, बल्कि हर पड़ोसी देश की, हर पड़ोसी राज्य की भी यही स्थिति है। हालांकि हमें अपने से मतलब रखना चाहिए, अपने आसपास के रहने वाले, अपने पड़ोसी का हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे हमारे और हमारे पड़ोसी के बीच मनमुटाव हो, क्योंकि मुसीबत के क्षण में हमारे अपने, हमारे स्वजन, हमारे रिलेटिव, हमारे और रिश्तेदार ये बाद में आते हैं। पहला व्यक्ति जो हमें सहायता करता है वह हमारा पड़ोसी ही रहता है। इसलिए हमें पड़ोसी धर्म का अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए, अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए। और इसी के साथ ये शीर्षक अच्छे पड़ोसी का गुण चैप्टर संपन्न हुआ।
प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा और आप उसका उत्तर लिख करके पुनः मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं चेक कर लूंगा। आपके लिए एक प्रश्न आएगा कि तूष प्रकरण को लिखें। तूष प्रकरण को अपने शब्दों में लिखें। तो इसमें आपको लिखना है कि लेखक की पत्नी और पड़ोसी के बीच ये तूष के शॉल का जो आदान प्रदान हुआ था और उसमें जो चटनी गिर गई थी, ये पूरी घटना चक्र को आपको इसमें लिखना है। तो प्रकरण शब्द को देख करके आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। और किसी तरह का अगर परेशानी है उत्तर लिखने में तो आप मुझे सूचित करेंगे व्हाट्सएप पर, फोन पर, समस्या का निवारण हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।